आज हम जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है अमांगी ब्रिलियंट पार्क। जी हाँ, यानी कि एक अम्यूजमेंट पार्क, यानी कि एक थीम पार्क, जहाँ पर हमें कॉमेडी और मैजिक दोनों देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला एपिसोड। तो एपिसोड के पहले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक हाई स्कूल के क्लासरूम में एक लड़की जो कि अपने धांसू गन के साथ एक लड़के के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी रहती है। ये लड़की है कौन? तो ये लड़की का नाम है एसुजो सेंतो, जो कि अभी अभी इस हाई स्कूल में ट्रांसफर हुई है। और इस लड़के का नाम है सेया कानिए। कानिए एक्चुअली एक गुड लुकिंग, स्मार्ट और अपने क्लास में टॉप करने वाला स्टूडेंट रहा है। और यहाँ पर एसुजो काने को कह रही होती है कि देखो, मुझे पता है कि काफ़ी अचानक से बोल रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे साथ नेक्स्ट संडे थीम पार्क पर जाने के लिए फ्री हो? तो काने कहता है उसको कि ये कैसा तरीका है डेट पर पूछने के लिए, और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या तुम मुझे शूट कर दोगी? एसुजो कहती है कि हाँ बिल्कुल सही समझा, अब अपना जवाब दो। और यहाँ पर काने एसुजो को समझा ही रहा होता है कि देखो शांत हो जाओ, ऐसे कैसे तुम मुझे अपने साथ जाने के लिए फोर्स कर सकती हो। लेकिन इतनी देर में एसुजो ने गन चला दी। बट गाइस, एसुजो ने काने के ऊपर गन नहीं चलाई होती है। इतनी जल्दी हमें खून खराबा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसुजो ने काने के साइड में गन चलाई होती है। तो लकीली काने बच जाता है। और यहाँ हमें अगला सीन अमांगी स्टेशन का दिखाया जाता है, जहाँ पर कानिए खुद को ही मिरर में देखकर तारीफें कर रहा होता है। यार मुझे तो खुद से प्यार हो जाता। I mean, इतना डैशिंग, गुड लुकिंग और ऊपर से मेरे टॉप ग्रेड्स। तभी तो वो लड़की जो अभी अभी ट्रांसफर हुई है, वो अचानक से मुझे अपने साथ डेट पर जाने के लिए क्यों पूछेगी? फिर यहाँ पे बस में अनाउंसमेंट हो जाती है कि अगला स्टॉप उनका अमांगी ब्रिलियंट पार्क आने वाला है। कानिया रेडी हो जाता है, लेकिन एसुजो यहाँ पे बताती है कि ये वो थीम पार्क नहीं है, ये तो एक्चुअली एक लव होटल है। यहाँ पे कान्या शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि लेकिन यहाँ पे तो अमांगी ब्रिलियंट पार्क लिखा हुआ है, फिर ऐसे कैसे? तो फिर एसुजो से एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली एक कॉमन मिस्टेक है, जो कि पहले पार्क का एंट्रेंस वही हुआ करता था, लेकिन बाद में मूव करना पड़ा। 10 साल पहले की बात है ये। फिर हम ये देखते हैं कि कानिया और एसुजो दोनों ही अमांगी ब्रिलियंट पार्क पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कानिया उस पार्क की हालत देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता है, क्योंकि पार्क की हालत ही कुछ इस तरह थी। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एसुजो कानिया को सॉर्सरस हिल लेकर जाती है, जहाँ पर वो एक ट्रेन टाइप जैसे पर राइड कराने के लिए कहती है। लेकिन ट्रेन की पटरी की हालत कुछ इस तरह से होती है कि ये देखकर कानिया का कलेजा मुंह के अंदर आ जाता है। बाय गॉड। वेलकम टू मफल स्वीट हाउस। ये स्टोर तो चूहों से भर गया है। इन चूहों को मजा चखाना होगा, वो भी आपकी मैजिक वाटर पिस्टल की मदद से। कानिया एसुजो से कहता है, क्या अब मुझे ये बच्चों वाला गेम खेलना पड़ेगा? यार ये तो बिल्कुल मेरे बाएं हाथ का खेल है। बेसिकली यहाँ पे लगता है काने को कि ये काफ़ी सिंपल शूटिंग गेम है, लेकिन जब वो एक्चुअल में जाता है शूट करने तो उसे पता चलता है कि चूहे काफ़ी फास्ट हैं और वो गेम उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन काने ने फिर भी 13 चूहे मारे होते हैं आउट ऑफ 100 में से। फिर हम यहाँ ये देखते हैं कि दोनों को मफल के साथ फ़ोटो क्लिक कराने को मिलता है, लेकिन काने कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कॉस्ट्यूम कैरेक्टर के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ। और क्या तुम्हें वाकई लगता है कि लोगों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं? फिर एसुजो काने को वो फोटोज़ दिखाती है जो कि गेस्ट ने हाई स्कोर लाने पर मफल के साथ फोटोज़ ली होती हैं। और फिर इतनी ही देर में मफल आ जाता है। वैसे तो ये मफल बहुत ही क्यूट है यार। तो उसके बाद एसुजो इंट्रोड्यूस कराती है कि ये है मफल द फेरी ऑफ कैंडी। ये यहाँ का मोस्ट पॉपुलर मास्कॉट है। लेकिन मफल और कानिया की आई कांटेक्ट से तो ऐसा नहीं लग रहा होता है कि इन लोगों को कुछ खास अच्छा लगा है एक दूसरे से मिलकर। फिर एसुजो मफल से कहती है कि हम तुम्हारे साथ फोटो क्लिक कराने आए हैं। मफल क्या करता है कि मफल एसुजो और काने दोनों की फोटो क्लिक करता है। ये देखकर काने कहता है कि क्या तुम हमारे साथ फोटो क्लिक कराने वाले नहीं थे? पॉइंट ही क्या हुआ अगर तुम हमारे साथ फोटो क्लिक नहीं कराओगे तो? लेकिन मफल यहाँ पर काने को रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। ये देखकर तो काने को गुस्सा आ गया। काने ने वहाँ से जाने का सोचा। काने जाते जाते लेकिन ये कह जाता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है एक कॉपीराइट वायलेशन के साथ टाइम वेस्ट करने का। और ये सुन के मफल को गुस्सा आ जाता है। वो काने के ऊपर एक कैमरा फेंक देता है। Oh my God! और यहाँ पर एसुजो कानिया को बताती है कि मफल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जब उसे कोई कॉपीराइट वायलेशन कह के बुलाता है। तो कानिया कहता है तो क्या इसका ये मतलब है कि ये अपने गेस्ट पर कैमरा फेंकेगा? और ये ऐसे क्यों खड़ा है जैसे कि मुझे मारने की तैयारी में है? और इतना कहते ही मफल और कानिया की बहुत ही घमासान लड़ाई हो जाती है। और यहाँ पर मफल और कानिया जब लड़ रहे होते हैं तो एसुजो उन दोनों के ऊपर गन शॉट चला देती है। कानिया सोचता है कि क्या एक्चुअली में मैं मरने वाला हूँ? क्या इस पागल लड़के ने मुझे वाकई गोली मार दी? बट कानिया नो। एसुजो की गोली यहाँ पर नहीं लगती है। एसुजो कहती है कि तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए,
तुम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। कानी यहाँ पे कहता है कि मैं इसके साथ कभी नहीं रह सकता और फ्रेंडशिप तो कभी नहीं कर सकता। और यहाँ पर मफिल भी कुछ कम नहीं रहता है, वो भी ये कहता है कि देखो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए। और ये देखकर कानी सोचता है कि वेट, ये बोल भी सकता है। और अगले सीन में हम यहाँ देखते हैं कि कानी इसुजू से कंप्लेन करता है मफिल के बारे में कि वो मफिल कितना बुरा और वियर्ड है, उसके अंदर जरूर बहुत ही बदतमीज बच्चा होगा। तो इसुजू कान्या को यहाँ पे बताती है कि वेल उसके अंदर कोई नहीं है, सिर्फ मफिल है। कान्या को यहाँ पे बिलीव नहीं होता है, वो कहता है कि ये किसी तरह का एक्ट है ना। बच्चे जैसे सेंटा क्लॉज को असली समझ बैठते हैं वैसे ही इस मफिल कॉस्ट्यूम वाले को असली समझेंगे कि वो एक असली फेरी है। लेकिन इसुजू यहाँ पे कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो लैंड ऑफ मैजिक से आया है। लेकिन कान्या यहाँ पे इसुजू की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसुजू कान्या को एलिमेंटेरियो थिएटर लेके जाती है, जहाँ पर 4 फेरीज परफॉर्म कर रही होती हैं, जिनमें से एक का नाम था म्यूज द फेरी ऑफ वाटर, सोल्फी द फेरी ऑफ विंड, कापोली द फेरी ऑफ अर्थ और सलमा द फेरी ऑफ फायर। लेकिन इस थिएटर में ज़्यादा कुछ खास लोग दिखते नहीं हैं। ये थिएटर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा खाली रहता है, लेकिन फिर भी ये 4 फेरीज परफॉर्म कर रही होती हैं। कान्या यहाँ पे ये सब देखकर कहता है, ये देखकर तो मेरी आंखों में दर्द हो गया है। फिर वो दोनों रोलर कोस्टर पे जाते हैं, ब्रिलियंट मार्केट, रेसल स्कोर, जहाँ पे उन्हें कुछ खास लोग दिखते नहीं हैं। उसके बाद दोनों फ्री फॉल जाते हैं, जिसकी स्पीड के नाम पे कलंक है। उसके बाद दोनों कॉफी कप पे जाते हैं, जिसकी स्पीड तो हवा से भी तेज है। अब ये सब देखने के बाद तो कान्या को गुस्सा नहीं था। कान्या गुस्से से कहता है, ये सब क्या बकवास है, यहाँ की सर्विस और फैसिलिटीज तो बहुत ज्यादा बुरी है। कम से कम लव होटल यहाँ से तो अच्छा दिखता है। यहाँ के थीम पार्क को तो पता ही नहीं है कि एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे ड्रीम्स पर कोई यकीन करे तो सबसे पहले तुम्हें खुद पे यकीन करना होगा। फिर यहाँ पर इसुजू कान्या को कहती है कि जो कुछ भी तुमने कहा है वो कड़वी जरूर है, लेकिन सच कहा है। फिर यहाँ पर कान्या इसुजू को कहता है कि भूल जाओ जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है, वैसे भी मैंने ये लाइन किसी बुक से कॉपी किया था। फिर इसुजू कहती है कि पहले मुझे ये लगा था कि तुम अपसेट इसलिए हो क्योंकि तुम्हें एक सिर्फ लड़की ने फोर्स करके बुलाया है, लेकिन अब पता चल रहा है तुम तो पार्क की वजह से अपसेट हो। फिर वो बैग से एक नोटबुक निकालती है, जहाँ पर लिटरली कान्या के बारे में पूरी जन्म कुंडली निकाल देती है कि उसका पूरा नाम क्या है, अमांगे हाई स्कूल से है, क्लास 2, 4, 16 इयर्स ओल्ड। इसुजू यहाँ पर कान्या को ये भी बताती है कि तुम एक ओल्डर फीमेल रिलेटिव के साथ रहते हो, हैंडसम, स्मार्ट, एथलेटिक और टैलेंटेड भी हो, लेकिन खुद को इतना एडमायर करते हो कि दूसरों से अलग रहते हो। इसीलिए तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स नहीं है। लंच भी अकेले ही करते हो क्योंकि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। ये सब सुनकर कान्या शॉक हो जाता है और वो उससे पूछता है कि ये सब उसके बारे में कहाँ से पता चला। इसुजू यहाँ पर बताती है कि वो कान्या के बारे में रिसर्च कर रही थी, लेकिन वो ये भी बताती है कि कुछ साल पहले इसी नाम जैसा एक फेमस चाइल्ड एक्टर हुआ करता था, जो कि अपने आप में ही बहुत सक्सेसफुल था। एक ऐसा लड़का था जिसे हर माता पिता देखकर प्राउड होते हैं, लेकिन वो किसी वजह से रिटायर हो गया। उसे भी इस वक्त हाई स्कूल में होना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि वो इस पार्क को देखकर क्या कहता। फिर कान्या को पता चलता है कि इसुजू उसे पार्क में लाने से पहले ही जानती थी। फिर वो इसुजू को कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन जिस कोदामा सैया की तुम बात कर रही हो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर तुम उस इंसान को ये जगह ज्वाइन करने के लिए सोच रही हो तो तुम अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो। और ये कहकर कान्या जाने वाला रहता है, लेकिन फिर इसुजू कान्या को क्रोकेट्स खाने के लिए कहती है। कान्या पहले तो मना कर देता है, लेकिन इसुजू की रिक्वेस्ट करने पर कान्या खा लेता है। कान्या क्रोकेट्स खाने के बाद शॉक हो जाता है क्योंकि वो क्रोकेट्स काफी टेस्टी होते हैं, और इसुजू कान्या को उस इंसान से मिलवाने जाती है जिसने वो क्रोकेट्स बनाए होते हैं। फिर इसुजू और कान्या मैपल कैसल के टेरेस पे जाते हैं उस पार्क के हेड मैनेजर से मिलने के लिए। अब ये मैनेजर वही है जिसने क्रोकेट्स बनाए होते हैं। जब कान्या और इसुजू टेरेस पे पहुंच जाते हैं तो कान्या देखता है कि एक ब्यूटीफुल ड्रेस में एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी है, और यहाँ पर कान्या को कुछ शॉर्ट फ्लैशबैक भी आते हैं। फिर इसुजू कान्या को उस लड़के से बात करने के लिए कहती है। कान्या उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की कान्या से कहती है, तुम सरोज सिंह कान्या हो, मेरा नाम लतीफा फ्लॉन्सा है, मैं यहाँ थीम पार्क की हेड मैनेजर हूँ। यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कान्या लतीफा से कहता है कि क्या तुमने ये क्रोकेट्स बनाए थे। लतीफा कहती है कि हाँ मैंने ये क्रोकेट्स बनाए थे, मैं इसे हर दिन बनाया करती हूँ। फिर कान्या लतीफा से कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। फिर लतीफा यहाँ पर कान्या से कहती है कि तुम्हें यहाँ आकर ज़रूर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ये पार्क बंद होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्क के नई हेड मैनेजर बन जाओ, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो इस पार्क को बचा सकता है। ऑरेकल ने भी हमें यही बताया था। अब ये ऑरेकल कौन है ये हमें नहीं पता, ये शायद आगे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर लतीफा ये भी बताती है कि वो लोग एक मैपल लैंड से हैं, एक असली जादुई साम्राज्य से पृथ्वी पर आए हैं, और अगर उन लोगों ने 25,000 गेस्ट को अगले 3 महीने में अट्रैक्ट नहीं किया
तो अमांगी ब्रिलियंट पार्क को फोर्सफुली बंद कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैपल लैंडर्स अपना घर खो देंगे। इतना सब सुनने के बाद कान्या लतीफ़ा से कहता है कि तुम मुझसे ये नॉनसेंस मैजिक ऑफ किंगडम पर बिलीव करने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं लतीफ़ा को भी पता था कि कान्या उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। फिर लतीफ़ा कान्या से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसी वक्त अपने कुछ मैजिक शेयर करूंगी। ये सुनने के बाद कान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब तक लतीफ़ा कान्या के पास जाती है और वो कान्या को किस करती है। फिर हम ये देखते हैं कि कान्या को पहले जैसे कुछ फ्लैशबैक दिख रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची और एक छोटे से बच्चे को देखता है। इतने देर में ही कान्या गिर जाता है और ये देखने के बाद लतीफ़ा टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि कान्या अपने रूम में होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद कान्या वॉशरूम जाने लगता है, लेकिन फिर कान्या को इसुजू दिख जाती है और कान्या इसुजू को देख के बहुत चौंक जाता है। और फिर वो भागकर अपनी आंट के पास जाता है और वो अपनी आंट से पूछता है कि वो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसकी आंट उसे बताती हैं कि कल रात को वही तुम्हें घर लेकर आई थी और उसकी आखिरी ट्रेन मिस हो गई थी, इसीलिए मैंने उसे घर पे रुकने के लिए कह दिया था। लेकिन फिर यहाँ पर कान्या की जो आंट है वो अपने मन ही मन में ये सोच रही होती है कि आखिरकार कान्या भी अपने डेट पर जाने लगा है। हर बार की तरह इसने लड़कियों को अपना दुश्मन नहीं बना लिया। इसके गार्डियन होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है। बट ये सारी बातें कान्या को सुनाई दे रही होती हैं। आई डोंट नो हाउ, बट सुनाई दे रही होती हैं। और फिर यहाँ पर कान्या अपनी आंट से पूछता है कि ये सब तुम क्या बड़बड़ा रही हो, मैं डेट पे जाने लगा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और यहाँ पर कान्या की जो आंट होती हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी बातें तो अपने मन में सोच रही थी और उनके मन की बातें कान्या को कैसे पता चला। और यहाँ पर इसुजू भी बातें सुन रही होती है। फिर कान्या की आंट कहती हैं कि मैं ज़रूर नींद में बड़बड़ा रही होंगी। ये कहकर कान्या की आंट कान्या को बाय कह देती हैं। अब यहाँ पर इसुजू कान्या को कहती है कि लगता है तुम्हें मैजिक पावर्स मिल गई हैं, तो बताओ क्या तुम अब भी हम पर यकीन नहीं करोगे। और यहाँ पर कान्या हैरान हो जाता है। तो गाइस, क्या लगता है कान्या अब क्या करेगा। कान्या को यहाँ पर मैजिक पावर्स मिल गई हैं, तो क्या कान्या अब अमांगी ब्रिलियंट पार्क का हेड मैनेजर बनेगा। और कान्या को जो फ्लैशबैक दिख रहे हैं, आखिर वो क्या है, वो क्यों आ रहे हैं, उसकी स्टोरी क्या है, ये सब पता चलेगा हमें आने वाले एपिसोड में।